ओम साईनाथ। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू था। उनको बोलने की तमीज नहीं थी। अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन कोकिला बहन वो बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं कुछ कहे बिना सब कुछ सहाली करती थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार सब ठप हो चुका था और कुछ भी कमाई नहीं हो रही थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहा करते थे। अब उन्होंने गलत राह भी पकड़ ली थी। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने आकर दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध बाबा ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख तो जैसे किस्मत में ही नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार यानी फलाहार या एक समय का भोजन करना, और हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 अपनी जो शक्ति हो उस हिसाब से लोगों को भेंट देना, और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करता है। लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। धीरज रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति इन 2 बातों का ध्यान रखकर और साईं बाबा का व्रत उद्यापन करेगा, साईं बाबा उनकी सारी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। व्रत के बाद 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया, उनको पुस्तकें भेंट में दी और विधि विधान से अपना उद्यापन किया। इसके बाद उनके घर से झगड़े दूर हुए और घर में बहुत ही सुख शांति सी हो गई। जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि जिसे घर में बैठ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन की जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, इसी कारण वो अभी के परीक्षा में भी फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा की बात बताई और बताया कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी को कोकिला बहन की बात सुनकर जैसे मानो एक उम्मीद से जागी हो। उनकी जेठानी ने उस व्रत को करने की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके या एक समय का भोजन करके व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं मंदिर का लिए दर्शन को भी जाना चाहिए। इसके बाद कोकिला बहन ने बताया कि यह व्रत स्त्री, पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक, अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पता करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार यह साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट में देना। कोकिला बहन की बातें सुनकर उनके जेठानी को जैसे सुख का रास्ता मिल गया हो। वे फिर सूरत चली गई। कुछ दिनों बाद सूरत से उनके जेठानी का पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने लगे हैं। उन्होंने भी व्रत किया तथा और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में भी दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई है, और उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया। वह महीने के बाद गहनों का डिब्बा न जाने कौन वापस रख गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। कोकिला बहन ने साईं बाबा की महिमा महान है यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं आप, वैसे हम पर भी प्रसन्न होना। ओम जय साईनाथ।